नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज चित्रकथा में डार्क टेल्स की कॉमिक्स हॉरर किंग। हॉरर किंग बिना आवाज के खुलता चला गया बेडरूम का दरवाजा। बिल्ली की आंखों की चमक उसके वैसी होने का संकेत देने लगी। बेड पर सोई युवती जाग उठी। अरे तुम भीतर कैसे आ गई पूसी? दरवाजा तो भीतर से बंद था। पूसी उसकी गोद में जा चढ़ी। क्या बात है पूसी? अगले ही पल "ईश!" हड़बड़ाकर उसने बिल्ली को दूर उछाल फेंका। ओह! दूसरे ही पल कमरे का दृश्य भयानक होता चला गया। याह! हो, हो। तेरा खून पीने के बाद मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। नहीं, बचाओ। तभी मैं आ गया हूँ आशा। अजय, पिशाचिनी, आज मैं तेरा अंत करके इस परिवार पर से तेरे मनुष्य साय को समाप्त कर दूंगा। ओह, अपने रास्ते में आने वाले को भी मैं क्षमा नहीं करता। क्षमा नहीं करती। सख्त होती जा रही थी चुड़ैल की पकड़। उसके भयानक दांत युवक की गर्दन में पेशवत हो जाने के लिए बढ़े। हो, हो। आशा, त्रिशूल उठाओ। आशा जैसे नींद से जाग गई हो। ओह अजय, उसने अपनी पूर्ण शक्ति एकत्रित की और चुड़ैल भयानक चित्कार करते हुए फर्श पर जा गिरी। अजय! ओह, अगले ही पल राख में बदलता चला गया उसका शरीर। फिर कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया और उस राख को बिखेर गया। कुछ ही क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। अजय, हाँ आशा, हमने चुड़ैल का अंत कर दिया। शिव जी के त्रिशूल ने उसे भस्म कर डाला और अब वो हमें सताने कभी नहीं आएगी। इस दृश्य के साथ ही फिल्म समाप्त हो गई और हॉल तालियों से गूंज उठा। काली रात के इस प्रीमियम शो में फिल्म का निर्माता निर्देशक नवीन चौधरी भी उपस्थित था, जिसे अब पत्रकारों ने घेर लिया था। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है नवीन जी, परफेक्ट हॉरर मूवी। थैंक यू। मेरा फील्ड ही हॉरर फिल्में बनाना है। आपकी यह फिल्म भी सुपर हिट रहेगी। अगर यह बात है तो मैं आप सबको एडवांस में पार्टी देता हूँ। चलिए मेरे घर, जिसे मैं हॉरर हाउस कहता हूँ, अपने नाम के अनुरूप ही बनाया गया था हॉरर हाउस। उफ, यह घर है या किसी फिल्म का सेट? यह मेरा घर है मादाम। ड्राइंग रूम की हर चीज शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाई, यहाँ सब कुछ नकली है, डरो मत। आप ही कमाल के आदमी हैं चौधरी साहब, क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? डर को मैं अपना व्यापार समझता हूँ मादाम। डरावनी फिल्में बनाकर ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचा हूँ। क्या आपकी निगाह फिल्म भी हॉरर बेस्ड होगी? जी हाँ, इस बार मैं ऐसा प्लॉट तैयार करूंगा जिसके पर्दे पर देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात ढलने के साथ साथ पार्टी समाप्त हो गई। मेहमान चले गए तो हॉरर हाउस सन्नाटे में बदल गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और उनमें से एक हाथ बाहर निकल आया। अच्छी कहानी है। पीटर नवीन बिस्तर पर लेट चुका था और उसका सेक्रेटरी सिरहाने बैठ कर एक किताब खोल रहा था। जब तक मैं सो न जाऊं तुम कहानी सुनाना बंद मत करना राज। ओके सर। कहानी सुनते हुए नवीन चौधरी गहरी नींद में पहुंच गया। संदूक से बाहर नकली बला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक, नहीं! क्या हुआ सर? उफ, बड़ा भयानक सपना था। इसीलिए तो मैं सोने से पहले डरावनी कहानियां सुनता हूँ, ताकि मुझे डरावने सपने आए और फिर मैं उन सपनों के दृश्यों को अपनी फिल्मों में पेश कर देता हूँ। इसका मतलब है आज आपको नई फिल्म का प्लॉट मिल गया? हाँ, मैंने शिवम को एक पुराने होटल में देखा। होटल का मालिक वास्तव में एक प्रेत है। वो वहाँ ठहरने वाले मुसाफिर को रात में मार डालता है। प्लॉट तो अच्छा है। तो फिर लोकेशन की तलाश शुरू कर दो। मुझे ऐसा होटल चाहिए जिसकी इमारत पुरानी और रहस्यमयी लगती हो। ओके सर। एक सप्ताह में ऐसा होटल ढूंढ निकला गया और नवीन चौधरी स्वयं उसे देखने के लिए रवाना हुआ। वह होटल शहर से बाहर सुनसान स्थान पर स्थित है। अगर मुझे जम गया तो इसी सप्ताह शूटिंग शुरू कर दूंगा। सचमुच रहस्यमय था होटल। होटल का मालिक भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। देखो, कई महीनों के बाद हमारे यहाँ एक अच्छा ग्राहक आ रहा है और जब तक वह यहाँ रहेगा तुम कमरे से बाहर मत आना। उफ, क्या मुसीबत है। कुछ ही देर में नवीन चौधरी वहां पहुंचा। देखो मिस्टर, अपनी कहानी पर काम करने के लिए मुझे शांत वातावरण चाहिए, इसलिए मुझे कमरा भी ऐसा चाहिए कि... मैं समझ गया सर, तीसरी मंजिल पर जो रूम है वह आपके लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। नवीन चौधरी को रूम पसंद आ गया। अच्छा है, फिल्म की क्लाइमेक्स यही शूट करूंगा। होटल के मालिक ने उस रात डिनर अपनी ओर से दिया। आज आप जैसी मशहूर हस्ती ने मेरी फर्नीचर होटल में आकर मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी अगली फिल्म की शूटिंग शूटिंग तुम्हारे इसी होटल में की जाएगी। ओह सर, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। काम के दौरान मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, इसी में तुम्हारा सहयोग सहयोग समझूंगा। कुछ ही देर बाद नवीन चौधरी अपने कमरे में पहुंचा। आज सेक्रेटरी नहीं है, इसलिए स्वयं ही हॉरर स्टोरी पढ़नी होगी। भयानक प्रेत पंजे फैलाकर सोए हुए राजकुमार की गर्दन दबोच लेना चाहता था। पढ़ते पढ़ते ही वह नींद की गोद में जा पहुंचा। कुछ ही क्षण बाद कमरे का पिछला दरवाजा खुला। भीतर जो चीज प्रविष्ट हुई उसे इंसान तो नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ा हुआ है। आहट सुनकर नवीन चौधरी जागा और उसकी आंखें फैल गई। मैं तुमसे दूर दूर रहो मुझसे। नवीन चौधरी भयभीत होकर पीछे हटा। दूर दूर रहो, मेरी बात सुनो। घबराहट में नवीन चौधरी खिड़की से टकराया और ओह, वह तीसरी मंजिल से नीचे गिरा और ठंडा पड़ गया। ओह चौधरी साहब, ये भगवान, ये ऊपर से कैसे गिरा है? डैडी, मैं इनसे मिलने के लिए ऊपर गया था और मैंने मना किया था, फिर क्यों गया तुम? मैं हॉरर किंग के दर्शन करना चाहता था डैडी। ये उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी किसी फिल्म में मुझे भूत का रोल दे दे। मूर्ख व्यक्ति, आग में जलने के कारण तेरा चेहरा इतना भयानक हो चुका है कि कोई भी इंसान तुझे देखकर डर जाता है। इसीलिए मैंने तुझे कमरे से बाहर निकलने का मना किया था। तुझे देखकर मेरे बहुत से ग्राहक भाग चुके हैं। मगर डैडी, यह तो हॉरर किंग था। डरावनी कहानियां लिखता था और डर का व्यापार करता था, फिर यह स्वयं मुझसे कैसे डर गया? शायद इसलिए कि कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जा जाकर पुलिस को बुला ला। बेचारा हॉरर किंग। भूख। माँ बाप की मृत्यु के बाद साबू अनाथ हो गया और एक दिन रिश्तेदार ने उसे दूर दूर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। निकल यहाँ से, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? इतने बड़े शहर में वह मासूम अकेला भटकने के लिए मजबूर था। हर कोई उसे भिखारी समझकर धुतकार देता। चल बे फुट, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। आखिर भूख ने तो उसे रोटी चुराने पर मजबूर कर दिया। ए रोटी ले गया। एक रोटी के लिए 20 आदमी उसके पीछे लग गए। पकड़ो। आखिर वह पकड़ा गया। मारो साले को। लोगों ने जमकर पीटा। तभी जाबरा ने आकर उसे बचाया। बस करो, एक रोटी के लिए इसे मार डालोगे क्या? जाबरा उसका हाथ पकड़कर वहां से दूर ले गया। मैं चोरी करना बुरा काम नहीं समझता साबू। आज से मैं तुझे सिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। जाबरा के अड्डे पर साबू जैसे अनेक बालक थे। आज से तुम यही रहोगे और मेरे लिए चोरियां करोगे। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पहले काम पर जाओ, उसके बाद खाना भी मिलेगा। लेकिन मैं चोरी करना नहीं जानता। राजू, बंटू, तुम इसे साथ ले जाओ और जो यह नहीं जानता इसे सिखा दो। साबू अपनी पहली वारदात के लिए निकला। क्या चुराना होगा मुझे? कोई भी कीमती चीज। अगर वह चीज सोने की हुई तो जाबरा बहुत खुश होगा। मुझे तो एक कीमती चीज दिखाई दे गई। तो हो जाओ शुरू। बंटू ने अपनी कलाकारी दिखाई। नीचे गिरे महिला के गले से उसने चेन खींच ली। ए चोर, देख लिया? इस तरह होता है काम। अब यह चेन जाबरा के पास पहुंच जाएगी। तो चलो हम भी काम शुरू करते हैं। राजू से अलग होकर वह अपने शिकार को ढूंढने लगा। अभी तक कोई कीमती चीज दिखाई नहीं दी। एक घर का दरवाजा खुला देखकर वह भीतर घुसा। यहाँ शायद कुछ मिल जाए। पहले कमरे में ही उसे वह चमकदार गुलदान नजर आ गया। यह सोने का लगता है। तभी, ए कौन है? चोर। इस बार उसने भागने में बहुत तेजी दिखाई। आज मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इधर जाबरा के अड्डे पर। क्या लाया रे बंटू? देखकर खुश हो जाओगे जाबरा। अरे वाह, यह लो सोने की चेन। लेकिन अगले ही पल जाबरा की आंखों में खून उतर आया। यह तो नकली है वे। लेकिन मैंने तो समझा सोने की है। तभी साबू भी आ पहुंचा। जाबरा, देखो मैं क्या लाया, सोने का गुलदान। दिखा। ये चाबड़ा क्रोध से पागल हो गया। उसका कहर दोनों बालकों पर टूट पड़ा। मुझे धोखा देते हो, जब जान से मार दूंगा। मत मारो जाबरा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए सोना चुरा कर लाओगे तभी खाना मिलेगा, जाओ। एक बार फिर साबू सड़कों पर भटकने पर विवश हुआ। ये भगवान, मैं जाबरा के लिए सोना कहाँ से लाऊं? थकान से दूर होकर वह एक खंडर के निकट पहुंचा। अगर जाबरा के लिए कोई चीज कीमती चीज ना चुरा सका तो वह मुझे बहुत मारेगा। तभी उसके सामने एक बूढ़ा प्रकट हुआ। तुम्हें कीमती चीज की जरूरत है? हाँ बाबा। तो खंडर के भीतर चले जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसके द्वारा तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अच्छा। अंधेरे खंडर में घुसकर उसका दिल धक धक कर उठा। भला क्या, यहाँ क्या कीमती चीज मिलेगी? तभी उसके पाँव के नीचे एक तख्ता टूट गया।
उसके आसपास के तख्ते हटा डाले। तहखाना। टांग बाहर निकालते हुए उसकी नजर टूटे स्थान पे पड़ी। वो नीचे क्या चीज है? तहखाना। वह स्वयं को रोक नहीं सका और नीचे कूद पड़ा। अगले ही पल वह चमकती हुई चीज उसके हाथों में थी। चिराग। तभी उसके चारों ओर कुछ भयानक आकृतियां उभरी। ई! ठीक उसी समय तहखाने के मुहाने में वह बूढ़ा दिखाई दिया। साबू जल्दी करो, यह रस्सा पकड़ो। रस्सा पकड़कर वह ऊपर चढ़ता चला गया। पर पहुंचकर उसे हैरान होना पड़ा। अरे वह पापा कहाँ गया? घर आकर वह उस रहस्यमयी जगह से दूर भाग खड़ा हुआ। रहते हैं। काफी दूर आने के बाद एक स्थान पर रुककर उसने चिराग निकाला। यह बहुत सुंदर है, कीमती भी होगा। अगले ही पल साबू डर से कांपने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करने आया हूँ, बोलो क्या चाहिए? तुम अलादीन वाले जिन हो? नहीं, मैं दूसरा जिन हूँ, एक बार जिसके हाथ लग गया उसकी केवल तीन इच्छाएं पूरी करता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ जाबरा को, सोने का उड़ने वाला एक कालीन जाबरा को पहुंचा दो। यह तो दो इच्छाएं होगी। हाँ, पहले इन्हें पूरा करो। अपने सामने प्रकट हुए सुनहरे कालीन को देखकर जाबरा खुशी से पागल हो गया। वही, ये कहाँ से आ गया? उसने कालीन पर पाँव रखा और अरे हो कुछ ही देर में जाबरा घबरा गया। यह तो ऊपर की ओर जा रहा है, रोको, मुझे नीचे उतारो। साबू ने भी उसे आकाश में उड़ते देखा। अपनी तीसरी इच्छा प्रकट करके इसे नीचे उतार लेता हूँ। अपनी जल्दी से अपनी अंतिम इच्छा बताओ। भूख। साबू, हमें बहुत भूख लगी है। उसने तुरंत अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दी। संसार में जहां भी जो इंसान भूखा हो उसके लिए पेट पर खाने का प्रबंध कर दो। इस इच्छा के बाद वह चिराग अब किसी काम का नहीं रहा था। समाप्त। भारी संदूक। विक्रम सिंह ने आबादी से परे एकांत में बना फार्म हाउस खरीदा तो उसकी पत्नी और बेटे ने इस पर आपत्ति जताई। यहाँ तो सिर्फ तन्हाई तन्हाई है विक्रम। मैं यहाँ किससे दोस्ती करूंगा डैडी? लाभ कमाने के लिए तन्हाई बर्दाश्त की जा सकती है। यह जगह मैंने बहुत सस्ते में खरीदी है। कुछ ही दिनों में यहाँ की कीमत आसमान छूने लगी और हमें लाखों का फायदा होगा। फिर तो तुमने ठीक किया जी। लेकिन विकास संतुष्ट नहीं था। अपना खाली समय काटने के लिए उसे अकेला भटकना पड़ता था। न कोई साथ खेलने वाला, न बात करने वाला, चारों ओर जंगल और वीरानी। वह एक झाड़ियों के झुंड के पीछे पहुंचा तो ओह, यह तो सुरंग का मुहाना है, शायद किसी जंगली जानवर का घर हो। यह तो इंसानी आवाज है, अंदर जाकर देखना चाहिए। भीतर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। आहट सुनते ही सुरंग का निवासी चौंका। कौन है? मेरा नाम विकास है, लेकिन तुम कौन हो और इस सुरंग में क्या कर रहे हो? मैं एक बदनसीब हूँ जो आज वर्षों बाद एक इंसान को देख रहा है। तुम मुझे अच्छे लग गए हो विकास। तो फिर बताओ कि तुम यहाँ क्यों रहते हो और इंसानों में से मेलजोल क्यों नहीं रखते? युवक उसे अपने विषय में बताने लगा। कुछ वर्ष पहले मैं अपने पापा के साथ फार्म हाउस में रहता था। एक दिन एक अजनबी अपना भारी संदूक उठाए हमारे यहाँ पहुंचा। भाई, मैं यात्रा करते बहुत थक गया हूँ, कुछ समय अपने यहाँ आराम करने दो। मेरे पापा ने उसे एक कमरे में ठहरा दिया। रात को पापा उस मेहमान से खाने के लिए पूछे पूछने उसके कमरे में गए तो उफ, इतनी दौलत! पापा को देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। क्या बात है? डिनर तैयार है, यही कहने आया था। पापा ने उसे धन के विषय में कोई बात नहीं की। लेकिन उसी रात पापा दोबारा उसके कमरे में जा पहुंचे और ओह! उस व्यक्ति ने प्राण छोड़ने से पहले पापा की ओर घृणा से देखा। तूने जिस दौलत के लिए मुझे मारा है वह कभी तेरे काम नहीं आएगी। मेरी आत्मा प्रेत बनकर हमेशा अपनी दौलत की रक्षा करेगी, हमेशा करेगी। तभी मैं वहां पहुंचा। पापा, यह आपने क्या कर दिया? चुप, यह लाश किसी को मत बताएं। इस लाश को हम दोनों मिलकर दफन कर देंगे, फिर दौलत से भरा यह संदूक हमारा होगा। पापा की यह हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर मैं उसका विरोध नहीं कर सका। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा तो तुम्हें मेरे दौलत की रक्षा करनी है, उससे उठो, वह मेरे धन को छू रहा है। यह कौन मुझे जगा रहा है? तभी मेरी नजर अपने हाथों पे पड़ी। ये मुझे क्या हो गया? भेड़िया बनता जा रहा हूँ। कुछ ही क्षण में मैं अपने आप को भूल चुका था और मुझे केवल एक ही बात याद थी, मुझे उस भारी संदूक की रक्षा करनी है। दूसरे कमरे में पापा संदूक खोले बैठे थे। सुबह मैं वापस अपने असली रूप में आ गया और तभी से इस भारी संदूक का रक्षक बनकर जीवित हूँ। मुझ में ऐसे परिवर्तन आ चुके थे कि इंसानों के बीच रहना संभव नहीं था। इसीलिए मैंने उस स्थान को अपना घर बना लिया और यह संदूक भी अपने साथ ले आया। उसने संदूक खोलकर दिखाया तो ओह, देखो, मैं इस दौलत का रखवाला हूँ। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है दोस्त। अब तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं हर रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। लेकिन कभी रात के समय मत आना, क्योंकि अंधेरा होते ही मैं भेड़िया बन जाता हूँ।
विकास बहादुर लड़का था, वह भयभीत नहीं हुआ और युवक के साथ दोस्ती कर ली। दिन के समय में कई घंटों तक घर से गायब रहने लगा तो एक दिन डैडी ने उससे पूछताछ की, कहाँ जाते हो तुम? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा डैडी, लेकिन शायद आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। विकास ने पूरी बात उन्हें बता दी। डैडी को सचमुच विश्वास नहीं आया। मुझसे मजाक करता है शैतान, तूने ये कहानी किसी कॉमिक्स में पढ़ी होगी। मैं जानता था पापा आप ऐसा ही कहोगे। जो भी है, तुम आज के बाद जंगल में नहीं जाओगे, ये मेरा आदेश है। ओह, अब मैं अपने मित्र से कैसे मिल सकूंगा? एक सप्ताह तक विकास घर से बाहर नहीं निकला। एक रात, ओह, अरे ये को तो कोई दरिंदा है। डैडी ने दीवार पर से बंदूक उतारी। मैं जाकर देखता हूँ, कहीं मेरा दोस्त मुझसे मिलने तो नहीं आया। विकास ने बहादुरी भरा निर्णय लिया, उसे बचाना होगा। डैडी डैडी उसे दरिंदा समझकर गोली मार देंगे। विकास, लेकिन विकास बाहर पहुंच चुका था। अगर तुम वही हो तो तुरंत वापस चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। भेड़िया उसके निकट चला आया। मैं समझ गया तुम मेरे मित्र ही हो। अपने डेयरी के मना करने पर मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा, लेकिन कल मैं आने की कोशिश करूंगा। अब तुम जाओ। तभी विक्रम सिंह लॉन में पहुंचा। भेड़िया, गोली लगते ही भेड़िया उछलकर भाग खड़ा हुआ। यह आपने क्या किया डैडी? वह मेरा दोस्त है। भको मत, अगर मैं ना पहुंचता तो वह भेड़िया तुम्हें फाड़ खाता। नहीं नहीं, आपने मेरे मित्र को गोली मार दी, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। विकास भाग खड़ा हुआ। मैं आ रहा हूँ दोस्त। रुक जाओ विकास। विकास अंधेरे में ठोकरे खाता जंगल में दौड़ता गया। कुछ ही देर में वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। भीतर पहुंचकर उसके मुख से चीख निकल गई, ओ तुम्हारे डैडी ने मुझे गोली मार दी मित्र। ओ मित्र, तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे मिलने गया था, तुम मेरे दोस्त तो हो ना? हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उठकर मेरे साथ चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, मैं मर रहा हूँ। इधर विक्रम सिंह जंगल में दौड़ा फिर रहा था। विकास, विकास कहाँ हो तुम? टॉर्च के प्रकाश में उसने खून के निशान देखे। घायल भेड़िया इस ओर गया और यह मूर्ख लड़का उसके पीछे गया होगा। वह निशानों के पीछे चल पड़ा। आखिर वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। अरे यह तो वैसी सुरंग है जैसी विकास बता रहा था। इधर युवक ने अंतिम हिचकी ली। अच्छा मित्र, अलविदा। पुत्र की चीख सुनकर विक्रम सिंह घुस पड़ा सुरंग में। डैडी, आपने मेरे मित्र को मार डाला। उफ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मत जाओ मित्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्रम सिंह की आश्चर्य से फटी हुई आंखें संदूक पर जा टिकी। संदूक भी है तो क्या विकास की बात सच थी? आगे बढ़कर उसने संदूक का ढक्कन उठा लिया। दौलत का मतवाला विक्रम सिंह इतना धन देखकर खुशी से झूम उठा। अच्छा, मैंने उस प्रेत को मार डाला, अब यह सारा धन मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। अचानक उसका दिल दहल उठा। आगे फाड़े वह विकास को भेड़िया का रूप लेते हुए देखता रहा। अब मुझे इस भारी संदूक की रक्षा करनी है। ओह, समाप्त।